हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जितने भी हमारे AKTU के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, जो कि 18 फरवरी को हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है जिसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो वो इस तरीके के क्वेश्चन यूज़ कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यूनिट वाइज है। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ मैंने 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन यहाँ पुट करके रखे हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग ये कर लेंगे तो आप लोगों का जो 70 मार्क्स का पेपर है, मोस्ट प्रोबेबली आपके 55 प्लस मार्क्स 100% आप लोगों के वहाँ आ जाएंगे। तो आप लोग इसको 100% करके जाना। यही क्वेश्चन आप लोगों के मोस्टली आते हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो यही क्वेश्चन आते हैं। तो चलो चलते हैं पहले यूनिट 1 की तरफ में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर क्या होता है, हम लोग का डायग्राम क्या है, HF का, O2 का, N2 का, इन सभी के डायग्राम के साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक साल में O2 N2 और HF का इस तरीके का एक दो और टॉपिक है हमारे, उसमें जो मेंशन नहीं किया यहाँ पे, उसके डायग्राम के साथ में आप लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप लोग को शो करना पड़ता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2021 में, 22 में इस क्वेश्चन को आया हुआ था और 23 में भी इस क्वेश्चन में लॉन्ग में आया था। आप बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, क्लासिफिकेशन। 2022, 23, 24 में ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ में, वर्किंग के साथ में फुल डिफाइन करना है। सेक्शन सी में ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, जो कि लॉन्ग में आता है। लिक्विड क्रिस्टल इंडस्ट्रियली क्या होता है, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में आप लोग इसकी थ्योरेटिकल ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रेफाइट और एप्लीकेशन ऑफ अ ग्रेफाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, स्ट्रक्चर ग्रेफाइट और एप्लीकेशन ग्रेफाइट। फ्लोरेंस और स्ट्रक्चर ग्रेफाइट, इन दोनों के बीच में, बकमिंस्टर फ्लोरिन के बीच में, इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन हर साल आता है सेक्शन सी में आप लोगों का। तो कवर कर सकते हैं आप लोग यूनिट से। तो ये दोनों का है, प्रॉपर्टीज़ भी करनी है, एप्लीकेशन भी करने हैं आप लोगों को, क्या होता है अपने। अब बात करते हैं नैनो मटेरियल क्या होते हैं हमारे, और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या होता है, और बॉटम टाइप टेक्निक क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल से हरदम एक क्वेश्चन आप लोगों का पुट होता है सेक्शन सी में। मैं याद बता दूं, क्योंकि ग्रेफाइट, एप्लीकेशन, फ्लोरीन ये बी में आते हैं हमारा। नैनो मटेरियल एक लंबा क्वेश्चन है जिसमें नैनो ट्यूब्स भी डिफाइन करना होता है, ग्रीन केमिस्ट्री। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में आप लोगों की ये क्वेश्चन सेक्शन सी में कवर करता है ऑप्शनल के साथ में। जैसे नैनो मटेरियल दे दिया जाएगा, एप्लीकेशन बॉटम टाइप, नहीं तो फिर ऑप्शनल में दे दिया जाएगा कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्रीन केमिस्ट्री। तो इनके बीच में आप लोगों के हमारे ये क्वेश्चन पुट होते हैं सेक्शन सी में। 2 मार्क्स में आप लोग फॉरबिडन बॉन्ड देख सकते हैं, इंक्रीजिंग आउट ऑफ अ बॉन्ड एनर्जी वाले कुछ क्वेश्चन है। पैरामैग्नेट है, एन टू एच डाई मैग्नेट, कुछ इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन है जो दो दो नंबर में आप लोग वहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ से। यूनिट 2 में आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप्स एप्लीकेशंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग का कवर कर देता है यूवी विजिबल होता है, क्रोमोफोर होता है, ऑक्सोक्रोम होता है, ऑल एप्लीकेशन हो जाता है इसमें से। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही पार्ट है, यूवी विजिबल और ये सब चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है इसको। अब बीयर लैमेट लॉ से न्यूमेरिकल एक साल आता है सेक्शन बी में। एक हमारे पास एक बीयर लैमेट लॉ आता है न्यूमेरिकल की तरफ से। अब क्या होता है कि सेक्शन बी में आप लोगों को 5 क्वेश्चन में से 3 करने होते हैं, और वहाँ पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने होते हैं 10 में से। तो ऑप्शनल रहता है, जितने भी क्वेश्चन हो जाएगा तो काफ़ी सारा आप लोगों के पास ऑप्शनल रहता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन यूवी विथ स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूजली आता है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं पूछा गया अभी तक, पर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक रीज़न बताओ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीज़न कहाँ पे होता है, और इंस्ट्रूमेंटेशन, इन दोनों को आप लोग कंबाइन करके ये क्वेश्चन पुट हो जाता है। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हमारे लास्ट ईयर 2022-23 में आया था। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है, और स्टीरियो केमिस्ट्री टाइप्स, इन दोनों के टाइप्स और स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है 2 आप लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है। और एक चिराल ड्रग्स है जिसमें आप लोगों का इन तीनों में कवर हो जाता है। तो अच्छी खासी यूनिट हमारी 2 है, जिसमें आप लोग के थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है। और 2 मार्क्स में आप लोग IR, बेंडिंग, वाइब्रेशन, बीयर लैमेट लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे, वो आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 3 की तरफ से। यूनिट 3 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल और ड्राई सेल के स्ट्रक्चर। इन तीनों के बीच में हर साल एक क्वेश्चन आता है सेल के बीच में, इंपॉर्टेंट है। 2021 से लगातार एक सेल आ रहा है 2024 तक। ड्राई सेल आएगा, नहीं तो एप्लीकेशन, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट बिटवीन आ सकता है। तो ये आप लोग 100% करके जाना। अब बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग।
अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन सी में आप लोगों का कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या होती है लेड स्टोरेज बैटरी की। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप बताता हूँ, क्रोजन्स हैं, टाइप्स हैं इसमें तो सभी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये छोड़ना मत। मैं आप लोगों से बता दूं जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकली क्रोजन क्या होता है, कॉज प्रिवेंशन कंट्रोल इनहिबिटर्स। अगर आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे तो एक दो क्वेश्चन आप लोगों को इसकी थ्योरी आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर सेक्शन सी और सेक्शन बी में सेम टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग क्रोजन से मिल सकते हैं। अब सीमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सीमेंट में मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और हार्डनिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, आप और डेटराइजेशन और क्या सीमेंट क्या होता है, इन तीन सबसे क्वेश्चन एक पुट होता है। और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सीमेंट से, हमारे क्या प्रोसेस होती है, हार्डनिंग क्या होता है, डेटराइजेशन का मीनिंग क्या है सीमेंट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी है विथ फॉर्मूले के साथ में आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या होता है। और एक एडिशनल टॉपिक यूज होता है हमारा क्रोजन का पार्ट में, जो कि 2024 में क्रोजन इशू इन पेपर पल्प एंड पावर प्लांट, इस तरीके के क्वेश्चन है हमारे, जो कि ये क्रोजन वाला कर लेना क्योंकि पिछले साल ईयर हुआ है तो ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्रोजन का इशू होता है पेपर में, पल्प में और पावर प्लांट में। 2 मार्क में आप लोग क्रोजन इनहिबिटर्स और इसी सब तरीके के जो है आप लोग क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हैं। अब यूनिट 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सोर्स वाटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ वाटर इसमें क्या होती है, हार्डनेस वाटर, टेम्पररी एंड परमानेंट, इनसे एक क्वेश्चन हरदम पुट होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, इसके न्यूमेरिकल है PYQ, प्रीवियस ईयर से आप लोग प्रिंसिपल लाइम सोडा के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं प्रोसेस में आप लोग प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जियोलाइट्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल यूज़ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% इसके आने के चांसेस हैं, ये इसके 100% आएंगे। आयन एक्सचेंज रेजन क्या होता है, बॉम्ब क्लोरीमीटर, बायोगैस कंपोजिशन, 100% ये क्वेश्चन आएंगे इसमें से एक। मैं बता दूं, आयन एक्सचेंज रेजन, बॉम्ब क्लोरीमीटर, बायोगैस प्लांट क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ प्लांट, ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आप लोगों का आएगा। अब बात करते हैं यूनिट 5 की तरफ से, कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स कंपोजिशंस क्या होते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, कंपोजिशंस कंपाउंड ये। अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या है, हमारी प्रिपरेशन क्या होती है इसकी, एप्लीकेशन के साथ में इंपॉर्टेंट है। अब पॉलीमर कंपोजिशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन इसकी यूज़ होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, हमारे पॉलीमर्स कंपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही है। और इसमें हमारे केवलर, बेकलाइट, नाइलॉन 6 एंड डेक्रॉन एंड PMMA, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। आप लोग ऐसा करना कि पहले जी यूनिट आप लोगों को सही लग रही है, जैसे पहली यूनिट, थर्ड और फिफ्थ वाली यूनिट में छोटे छोटे से पार्ट हैं तो इनको कवर कर लेना। और थोड़ा सा थर्ड यूनिट और सेकंड यूनिट थोड़ा सा लेंदी है तो वहाँ आप लोग थोड़ा सा लेट कर सकते हैं प्रिपरेशन उसके लिए। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट। थैंक यू।